हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए 25वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर 25 को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 25वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि a बराबर 2 है, o बराबर 30 है और x बराबर 48 है तो w बराबर है क्या होगा। देखिए ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए ऐसे प्रश्न को हम आपको एग्जाम में दो तरीके से सोल्व करना सिखाएंगे कि हम ऐसे प्रश्न को एग्जाम में कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि a बराबर कितना है 2 है, तो a बराबर 2 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए a आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर और इस 1 के अंदर हम क्या कर दें +1 कर दें या फिर इसी 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 और 2 यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी प्रकार से आगे देखिए o से कितना हुआ है 30, तो o से 30 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर और इस 15 के अंदर हम क्या करें इसी 15 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 15 और 15 30 और 30 यहाँ पर दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से आगे देखिए x से कितना हुआ है 48, तो x से 48 कैसे होगा। तो मेरे भाई x आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 24 नंबर पर और इस 24 के अंदर यदि हम इसी 24 को ऐड कर दें तो 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। अब आप आसानी से बता सकते हो कि w बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए W आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 23 नंबर पर और इस 23 के अंदर हम क्या करें 23 को जोड़ दें तो 23 और 23 कितना हो जाएगा, तो 23 और 23 हो जाएगा 46, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 46। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या, तो 46 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए दिया गया है और ए के बराबर में कितना लिखा गया है 2। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो अल्फाबेट लेटर दिया गया है इसका नंबर करना है। अल्फाबेट लेटर आता है ए आता है 1 नंबर पर और इस 1 का क्या कर देंगे 2 गुना, तो 1 का 2 गुना कितना होता है 2 होता है। सेम इसी प्रकार से आगे देखिए ओ है, ओ के बराबर में कितना दिया गया है 30 दिया गया है और यहाँ पर देखिए ओ कितने नंबर पर आता है, तो सर ओ आता है 15 नंबर पर और देखिए इस 15 का यदि हम 2 गुना कर दें तो 15 का 2 गुना कितना होता है 30 होता है। फिर देखिए आगे क्या है x और x बराबर कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर है 48, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है 48 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 48। अब देखिए x कितने नंबर पर आता है, x आता है 24 नंबर पर और इस 24 का यदि हम 2 गुना कर दें तो 24 का 2 गुना भी कितना होता है 48 होता है। सिंपल है। अब आप बता दोगे कि w से क्या आएगा, तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए w है और w बराबर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए w कितने नंबर पर आता है, तो w आता है 23 नंबर पर और इस 23 का मल्टीप्लाई हम 2 के साथ में कर देंगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, यानी कि w बराबर हो जाएगा 46 और 46 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको दोनों तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आप सभी के सामने ये वाली आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर एक एक त्रिभुज को काउंट करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो वो देखिए यानी कि शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति के अंदर त्रिभुज होते हैं कितने 3। ठीक है, तो अब ऐसी आकृति देखो कि इस बड़ी आकृति में इस तरह की आकृति कितनी है। तो यहाँ पर देखिए इस बड़ी आकृति में ऐसी आकृति हमें दिखेंगी 2। सबसे पहले तो देखिए एक आकृति तो यहाँ पर दिखेगी ये वाली, ठीक है, एक आकृति ये हो गई और एक आकृति आपको दिखेगी ये वाली बड़ी, तो कितनी आकृति हो गई 2 आकृति हो गई।
तो यहाँ पर देखिए दो आकृति हैं और ऐसी आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं? 3। तो इस 2 का गुणा कर देंगे किसके साथ में? 3 के साथ में। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। अब 90% स्टूडेंट क्या करेंगे? इतना लॉजिक लगाकर ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, जो कि आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अंदर देखिए एक त्रिभुज, इन 6 के अलावा एक त्रिभुज और बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है? तो वो देख लीजिए। एक त्रिभुज इस आकृति के अंदर ये वाला बन रहा है मेरे भाई। तो 6 के अंदर एक इस त्रिभुज को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर होगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी ना होकर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि इस वाली आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 7 त्रिभुज हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया है तो देखिए हम आपको एक एक त्रिभुज काउंट करवा देते हैं कि इस आकृति में अलग अलग 7 त्रिभुज कैसे हैं। देखिए यहां पर, अब देखिए मेरे भाई इस आकृति के अंदर 7 त्रिभुज कहां से होंगे? तो वो देखिए, पहला तो यहां पर देखिए ये वाली आकृति दिख रही है, ये वाली। तो इस आकृति के अंदर मैंने अभी बताया था कि ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? तो सर 3 त्रिभुज होते हैं। तो ये हो गए मेरे भाई 3। कैसे हो गए वो देख लीजिए। देखिए एक त्रिभुज तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। सेम एक इसी प्रकार से ये वाला बन जाएगा। और इसके अलावा देखिए एक बड़ा त्रिभुज कहाँ से बनेगा? तो ये बन जाएगा ये वाला कंप्लीट त्रिभुज, ठीक है। ये 3 त्रिभुज हो गए। तो हाँ सर ये 3 त्रिभुज तो हो गए, ठीक है। ये वाले 3 हो गए। अब सेम इसी प्रकार से देखिए बड़ी आकृति में, तो बड़ी आकृति बन रही है मेरे भाई ये वाली। यहाँ से देखना ये वाली कंप्लीट आकृति हो गई और इसके अंदर एक ये लाइन हो गई। तो 3 त्रिभुज इसके अंदर हो गए। तो +3 ये कर देंगे, ठीक है। अब सेम इसी के अलावा देखिए एक त्रिभुज हमारा बनता है ये वाला इस आकृति के अंदर, इसीलिए ये वाली आकृति दी जाती है। ये वाला त्रिभुज बन रहा है मेरे भाई। तो 3 + 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना? 7। अब हमें देखना है कि 7 किसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है 7। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये वाला शब्द दिया गया है, पूछा गया है कि इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे? तो वो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? NEAR। तो ये सभी लेटर हमें देखना है कि इस शब्द के अक्षरों में है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है? N। तो यहाँ पर देखिए N दिया गया है। फिर क्या है? E। तो यहाँ पर देखिए E भी दिया गया है। फिर क्या है? A भी दिया गया है। फिर क्या है? R। तो यहाँ पर देखिए R भी दिया गया है। यानी कि ऑप्शन ए तो बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या है? MICE। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर M है, हाँ सर है। फिर क्या है? I। तो यहाँ पर देखिए I भी है। फिर क्या है? C। तो यहाँ पर देखिए C भी है। फिर क्या है? E। तो यहाँ पर देखिए E भी है। तो ऑप्शन बी भी बनाया जा सकता है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है? MIND। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए M है, ठीक है। फिर क्या है? I। तो यहाँ पर देखिए I भी है। फिर क्या है? N। तो यहाँ पर देखिए N भी है। फिर क्या है? D। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द के अंदर किसी भी स्थान पर आपको D नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो नहीं बनाया जा सकता है और राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी के जो शब्द दिया गया है और उसके अंदर जो डी लेटर है वो डी लेटर है ये वाला, ये इस शब्द के अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं बनाया जा सकता है और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा सभी का राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को भी चेक कर लो मेरे भाई। ऑप्शन डी में दिया गया है HAIRY। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कहीं पे H है, तो हाँ सर ये वाला H है। फिर क्या है? A। तो यहाँ पर देखिए A भी है। फिर क्या है? I। तो यहाँ पर देखिए I भी है। फिर क्या है? R। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई R भी है। फिर क्या है? Y। तो Y भी है। तो ऑप्शन डी बनाया जा सकता है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, शिवा पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है
और वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है तथा वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा है कि वह अब अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या, सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सी दिशा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर की ओर हो जाएगा मेरे भाई उत्तर दिशा, ठीक है। इस तरफ हो जाएगा आपका पूर्व दिशा, ठीक है। और इसके नीचे हो जाएगा, उत्तर के जस्ट नीचे हो जाएगा कौन सा, दक्षिण दिशा, ठीक है। फिर इस तरफ हो जाएगा कौन सा, पश्चिम दिशा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों के बीच में यानी कि ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। इस तरफ है तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में है तो यहाँ पर यानी कि ये वाली दिशा हो जाएगी तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यदि ये वाली दिशा है तो ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो जिस प्रकार से इस प्रश्न में बोला गया है सेम इसी प्रकार से हमें चलते चलना है। तो देखिए, बोला गया है कि शिवा पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पूर्व किधर है, इस तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कौन है, कोई शिवा नाम का लड़का है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम एक छोटा सा पॉइंट बना लेंगे। यहाँ से कौन चलता है, शिवा किधर चलता है, पूर्व दिशा में। कितना चलता है वो भी देख लो, कितना चलता है, 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई 18 किलोमीटर। और वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां यहाँ से किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ से देखिए ऊपर की ओर चलता है, तो कितना चलता है, तो देखिए वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर कितना चलता है मेरे भाई, 37 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, तथा वह बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से शिवा का बायां हो जाएगा इस तरफ, और कितना चल रहा है मेरे भाई, वो चल रहा है 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24। अब आगे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 24 किलोमीटर चलता है तो वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, शिवा का आरंभिक बिंदु कौन सा है, ये वाला है। पूछा गया है कि अब वो कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए हम दिशा बना लेंगे, तो दिशा इस तरह से है, ठीक है। तो इधर जाता तो उत्तर हो जाता, इधर जाता तो पूर्व हो जाता, इधर जाता तो दक्षिण हो जाता, और इधर जाता तो पश्चिम हो जाता। लेकिन वो जा रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा है, तो मैंने बताया था यहाँ पर देखिए, पश्चिम और उत्तर, इन दोनों के बीच में ये वाली दिशा कौन सी है, यही दर्शा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली कौन सी दिशा है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। यानी कि शिवा अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी में। तो सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 6 का रिलेशन है 19 के साथ में, तो 19 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो अब इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, पहला तरीका है हमारा कि यहाँ से देखेंगे कि 6 से यहाँ पर 19 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से 19 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इस 6 का गुणा कर दें 3 के साथ में और इसके अंदर +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और ये कितना हो जाएगा 19, और 19 यहाँ पर देखिए दिया गया है। सेम इसी प्रकार से इस 19 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 19 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में और इसके अंदर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 19 कितना हो जाएगा 57, और 57 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 58। अब हमें देखना है कि 58 किसी ऑप्शन के अंदर है क्या। तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 58 नहीं दिया गया है, तो इस आधार से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो वो देखिए इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो लॉजिक लगाया गया है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 6 से 19 कैसे आएगा।
तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया गया है क्या, 6 से 19 लाना है, तो यहाँ पर किया गया है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 6 का स्क्वायर होता है 36, और इस 36 के दोनों अंकों को यदि हम गुणा कर दें आपस में तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 6, और 6 कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पर देखिए इस 18 के अंदर हम क्या कर दें, +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 19, और 19 यहाँ पर देखिए दिया गया है। सेम लॉजिक अप्लाई कर दें 19 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, देखिए कितना दिया गया है 19, 19 का क्या करेंगे स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 के तीनों अंकों को हम आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणा में 6 गुणा में 1, 1 का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो 6 कम 6, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 तिये 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, और इस 18 के अंदर हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो 18 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 19, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन के अंदर है, तो 19 हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।